हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर वैशेषिक दर्शन में वर्णित 24 गुणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गुण क्या है, गुण का स्वरूप, गुण की परिभाषा हमने पिछले लेक्चर में जाना है। साथ ही साथ वैशेषिक दर्शन से संबंधित, अन्य दर्शनों से संबंधित, योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दर्शनों की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है। अभी हमारा जो टॉपिक वैशेषिक दर्शन का चल रहा है, वैशेषिक दर्शन में वर्णित आज हम यहाँ पर 24 गुणों के बारे में जानने वाले हैं। 24 गुणों की व्याख्या यहाँ पर जानेंगे। इन सबको शुरू करने से पूर्व प्रथम हम यहाँ पर जो वैशेषिक दर्शन है इसका रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो वैशेषिक दर्शन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो वैशेषिक दर्शन है यह न्याय दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से योग दर्शन सांख्य दर्शन का पूरक है, वेदांत दर्शन मीमांसा दर्शन का पूरक है, उसी प्रकार से जो वैशेषिक दर्शन है यह न्याय दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है। यह दर्शन वैदिक दर्शन की श्रेणी में आता है। वैदिक, अवैदिक, आस्तिक, नास्तिक हम पूर्व में जान चुके हैं। तो हमारा जो वैशेषिक दर्शन है इसे वैदिक दर्शन अर्थात आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। इसे वैदिक दर्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर हम 24 गुण प्रारंभ करें तो उससे पूर्व थोड़ा सा हम यहाँ पर गुणों के बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर गुण क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी जाना था कि वैशेषिक दर्शन में गुण को भी एक पदार्थ कहा गया है। आपने वैशेषिक दर्शन में सप्त पदार्थ पढ़े हैं, तो सप्त पदार्थों में एक गुण भी वहां पर पदार्थ माना गया है। आगे कहा, लेकिन यह ऐसा पदार्थ है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। अर्थात ये गुण पदार्थ तो है लेकिन इनका कोई भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व ये नहीं रख पाते। अर्थात ये कैसे होते हैं, ये द्रव्याश्रयी होते हैं। हमने 9 द्रव्यों के बारे में पढ़ा, तो उन 9 द्रव्यों के ऊपर ये आश्रित होते हैं। अगर द्रव्य नहीं तो गुण भी नहीं होते। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि इनका स्वतंत्र यानी कि अपना कोई भी खुद का अस्तित्व नहीं रहता। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट अगर जो आप यही लेक्चर देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में न आए। इसलिए आप जैसे कि सप्त पदार्थ है या फिर 9 द्रव्य है, इन लेक्चर्स को आप अवश्य देखें तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम गुणों के प्रकार यहाँ पर देखें तो जैसे कि आप देखेंगे वैशेषिक दर्शन में गुण 24 प्रकार के बताए गए हैं। अब ये 24 प्रकार कौन कौन से हैं तो आप देखेंगे जैसे कि रूप है, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण है, पृथकत्व है, संयोग है, वियोग है, दूरी है, समीपता है, बुद्धि है, सुख दुख है, इच्छा है, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह है, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द। तो इस प्रकार से ये 24 गुण होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनका तात्पर्य क्या है ये भी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो प्रथम यहाँ पर इन्होंने बताया है, प्रथम जो गुण है वह है रूप। तो रूप यानी कि जैसे कि लाल है या फिर पीला है, यानी कि जितने भी रंग या फिर जो भी हम आंखों के माध्यम से देखते हैं वह क्या है, रूप है। रस अर्थात जिसे हम जिह्वा के द्वारा, जैसे कि खट्टा है, मीठा है, नमकीन है आदि जहाँ पर हम स्वाद ग्रहण करते हैं, तो रस यानी कि रसना के माध्यम से हम जिसे ग्रहण कर पाते हैं वह रस है। गंध यानी कि जिसे कि हम घ्राण के माध्यम से, घ्राणेंद्रिय के माध्यम से हम ग्रहण कर पाते हैं कि यह सुगंध है, यह दुर्गंध है, तो यह क्या है, गंध है। स्पर्श जिसे हम त्वचा के माध्यम से हम ग्रहण कर पाते हैं, यह ठंडा है, यह गर्म है, तो यह क्या कहलाता है, यह है स्पर्श। संख्या का तात्पर्य जिसे हम गिनती कर सके, काउंट कर सकें कि ये 10 हैं, ये 12 हैं, ये 15 हैं, तो इसे कहा जाता है संख्या। मैं आपको बता दूं जैसे कि आपने यहाँ पर प्रथम यहाँ पर 4 देखे, उसके बाद यहाँ पर शब्द यहाँ पर है, तो ये सब के सब क्या हैं, तन मात्राएं हैं। अगर आप इन्हें अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो आप इन्हें याद भी कर पाएंगे, इसलिए इन्हें समझते भी जाएं।
तो संख्या का तात्पर्य है जिसे हम गिन सकें, जैसे कि 2, 3, 4, जहां पर हम द्रव्यों को इस प्रकार से करते हैं तो वो कहलाता है संख्या। परिमाण का तात्पर्य है कि जहां पर हम गुण के माध्यम से, जहां पर हम कहते हैं कि यह छोटा है, यह बड़ा है, परिमाण के माध्यम से कि यह वस्तु छोटी है, यह वस्तु बड़ी है, तो इसे कहा जाता है परिमाण। पृथकत्व का तात्पर्य है कि जहां पर हम स्वभाव के माध्यम से भिन्नता करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इस स्वभाव वाले व्यक्ति इधर अलग हो जाएं, ये स्वभाव वाले व्यक्ति इधर अलग हो जाएं। तो पृथकत्व जहां पर हम स्वभाव के द्वारा, स्वभाव के माध्यम से जहां पर हम भिन्नताएं प्रकट करते हैं उसे कहा जाता है पृथकत्व। अगला है 8वां है संयोग। तो संयोग अर्थात समीपता, ये आपको यहां पर समझना है। वियोग इसी का विपरीत हो जाएगा, समीपता का विपरीत हो जाएगा वियोग अर्थात दूरी। इसी प्रकार से यहाँ पर दूरी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आपको संयोग का जो वियोग है वह विपरीत समझना है। जैसे कि हम कहते हैं कि इसका संयोग हुआ और इसका वियोग हुआ, तो ये आपको दोनों चीजें यहाँ पर समझनी है। अगला यहाँ पर बताया गया है दूरी और समीपता। तो जहां पर हम देश के रूप में कहते हैं कि ये जो वस्तु है, जो चीज दिखाई दे रही है वह दूर है या फिर यह समीप है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दूरी और समीपता को यहाँ पर समझना है। आगे यहाँ पर बताई गई है बुद्धि। तो बुद्धि का तात्पर्य यहाँ पर ज्ञान से है। तो ज्ञान को यहाँ पर बुद्धि से यहाँ पर माना गया है। सुख अर्थात जो वस्तु हमें सुखप्रद होती है, लाभ प्रदान करती है, वह कहलाता है सुख। जो दुख प्रदान करती है, जो हमें इच्छा के विपरीत जो वस्तु हम ग्रहण कर लेते हैं या फिर हमें प्राप्त हो जाती है, वह जिसके माध्यम से प्राप्त होता है वह क्या है? दुख है। इच्छा किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, लालसा, वह इच्छा कहलाती है। द्वेष अर्थात किसी व्यक्ति या फिर किसी पदार्थ से अगर जो हम द्वेष भावना, जलन की भावना रखते हैं तो वह कहलाता है द्वेष। प्रयत्न, तो प्रयत्न का तात्पर्य है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की लगातार इच्छा करना, प्राप्ति करने के लिए साधन जुटाए रखना, वह कहलाता है प्रयत्न। गुरुत्व का तात्पर्य है भारीपन अर्थात गिरने वाला। उसके पश्चात है द्रवत्व, द्रव्य यानी कि बहने वाला, सरकने वाला। स्नेह अर्थात जैसे कि चूर्ण का अगर जो हम पिंडलाकार बना देते हैं तो उसे कहा जाता है स्नेह, जैसे कि घी है या फिर अन्य वस्तुएं हैं। उसके पश्चात है संस्कार। तो संस्कार यहाँ पर लगभग 3 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि है वेग है, स्थिति संस्थापक है और भावना है। इसी प्रकार से है धर्म। तो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो दर्शन हैं या फिर जो वेद पुराण आदि हैं, जहाँ पर हमें किस प्रकार से हमें आचरण करना है, जहाँ पर ये सब चीजें पढ़ने को मिलती हैं, वह कहलाता है धर्म। और उसका विपरीत होता है अधर्म। और अंतिम जो लास्ट है वह है शब्द। तो शब्द यानी कि जिससे कि हम कानों के माध्यम से श्रवण कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आपको 24 के 24 गुणों को यहाँ पर समझना है। मैंने आपको सभी गुणों की यहाँ पर व्याख्या कुछ ही मिनटों में यहाँ पर आपको करके दे दिया है। आपको बता दूं कि 24 गुण अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं या फिर दर्शन के स्टूडेंट हैं तो ये आपको याद होने चाहिए, आपको इनकी समझ होनी चाहिए। तो सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रूप का तात्पर्य क्या होता है, रस है या फिर गंध, स्पर्श, संख्या। परिमाण का तात्पर्य क्या होता है, पृथकत्व का तात्पर्य क्या होता है, संयोग है, वियोग है, दूरी है, समीपता है या फिर बुद्धि है, सुख है, दुख है या फिर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व है या फिर द्रवत्व है, स्नेह है, संस्कार है, धर्म है, अधर्म है और शब्द है। तो सभी का तात्पर्य क्या है, 24 गुणों का तात्पर्य क्या है, आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। एक ग्रंथ जो कि संस्कृत में लगता है, जिसे कि तर्क संग्रह कहा जाता है, तो वहां पर भी 24 गुणों के बारे में चर्चा की गई है। अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने गुण क्या है या फिर वैशेषिक दर्शन का परिचय, जो 24 गुण हैं उनका तात्पर्य क्या है, 24 गुण कौन कौन से हैं, कुछ ही मिनटों में यहाँ पर अच्छे ढंग से समझने का यहाँ पर प्रयास किया। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ भी चुके होंगे। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाते हैं जिससे कि आप अपना स्वयं का टेस्ट ले सकें। इसलिए प्रथम प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण हैं गुणवान, अगुणवान, उपरोक्त दोनों कोई नहीं।
तो वैशेषिक दर्शन में गुणों की क्या व्याख्या की गई है, गुण कैसे हैं, यहाँ पर पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से वैशेषिक दर्शन में द्रव्यों की संख्या है 7, 9, 24, कोई नहीं। तो वैशेषिक दर्शन में द्रव्यों की कितनी संख्या है मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया भी है। तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या है 21, 22, 23, 24। तो गुण कितने प्रकार के यहाँ पर हैं, हमने इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। तो सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आप सभी को बता दूं कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों ई बुक में से कोई भी ई बुक डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण हैं कौन कौन से, रूप है या फिर रस है या फिर स्पर्श या फिर ये सभी। तो इनमें से गुण कौन कौन से हैं, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो आज हमने यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में वर्णित 24 गुणों के बारे में चर्चा की। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहें, आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।